दिल्ली में वाक़ 700 साल कदीम तारीखी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। बिल्डोजर भी हुकूमत का था, गिराने वाले भी हुकूमत के लोग थे, और दोस्तों हुक्म भी हुकूमत का था। जो मस्जिद है वहाँ पे कई सारे जो वो हैं वो किताबें हैं और बहुत सारे कुरान शरीफ है जो वहाँ मलबे में दबे। ये काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया, ये काम दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जो उनकी अपनी वजारत आला है वो आम आदमी पार्टी की है। कब्रें जो हैं वो खुली हुई हैं वहाँ पर। नाराजगी इसी बात को लेकर कि कम से कम उन कब्रों को ढका जाए, कुरान वहाँ रखा था वो निकाला जाए। हमारे अपने रिश्तेदारों की कब्रें मौजूद हैं, इन्होंने हमें उस तक का एहतराम नहीं किया और बिल्डोज कर दिया। अब वो बदला ले रही है, अब उसके पास जब मौका आ चुका है, अब वो गिन गिन के चुन चुन के नाज़रीन बदले ले रही है। इंडिया 62 कंट्रीज में जा सकता है विदाउट वीजा। इंडिया जा सकता है, ज़ाहिर बात है। उन्होंने मामलात ऐसे किए होंगे जो उनको अच्छे लगे होंगे, जो उनके वो समझते होंगे कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी फेवर में है, हमारी मैशत इससे अच्छी होगी। तुर्की की जानिब से भारत के अंदर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 6 रोड शोज किए जाएंगे और इंडियंस को दावत दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की में आने की, ताकि तुर्की की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। क्योंकि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी तो वैल्यू 0-0 हो चुकी है दुनिया के लेवल पे। ऊपर वाले ने पाकिस्तानियों की किस्मत में खुशी नहीं लिखी भाई। जिस बंदे को ये हिंदुस्तान के आगे बड़ा बड़ा करते हैं, अफगानिस्तान के आगे बड़ा बड़ा करते हैं, उसी की लंका लग जाती है। लब्बैक वालों, अब तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है, इस्लाम पर खतरा आ गया है भाई। फौरन निकलो सड़कों पर, सऊदी अरब के खिलाफ निकलो। लेकिन मैं जानता हूं आप निकलोगे नहीं। इस मुल्क में भी जाए पाकिस्तान की तलाशी होती है, पाकिस्तानी जो पासपोर्ट जिसके पास होता है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। भारत में एक और 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, और अब की बार तो रात के अंधेरे में यह काम किया गया है। इससे पहले 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था वो तो किया गया था हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, मगर उनको उस वक्त की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन इस बार हुआ यह है कि बिल्डोजर भी हुकूमत का था, गिराने वाले भी हुकूमत के लोग थे, और दोस्तों हुक्म भी हुकूमत का था। और यहां पे एक और अचंभे की बात बताता हूं आपको, ये काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया, ये काम दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जो उनकी अपनी वजारत आला है वो आम आदमी पार्टी की है, ये काम उन्होंने किया है। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है। एक और मस्जिद है दोस्तों, उसको शहीद नहीं किया गया, और वो मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, उसका नाम है वरनसाई। वहां पे एक मस्जिद एक और है, उसको गिराया नहीं गया, उसको डिमोलिश नहीं किया गया, लेकिन उस मस्जिद के अंदर ही पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। मस्जिद ही है, वहां पे अजान हो रही थी, और उस दौरान जो है वहां पे हिंदू फैमिलीज जो हैं वो घुस गई, उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी। और ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो शुरू हो चुका हुआ नाज़रीन। यानी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें सेफ नहीं है। ये जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, अब आपको पता होगा जो एक हफ्ता गुजरा है अभी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद जो वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है, उसकी इनॉग्रेशन होती है, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाता है, और बड़े पैमाने पे इफ्तिताह किया गया, बड़ा ग्रैंड उसका इफ्तिताह किया गया। बॉलीवुड के सितारे वहाँ पे, मोदी खुद वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे थे। मस्जिदों को क्यों शहीद किया जा रहा है, ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे एक पूरी आइडियोलॉजी है दोस्तों। वो तमाम शहर जिनका नाम मुसलमानों के नाम पे था, किसी मुसलमान बादशाह के नाम पे था, उनको तब्दील किया जा रहा है। 600 साल पुरानी, और ये मस्जिद जो है ये बाबरी मस्जिद से ज्यादा पुरानी है। बाबरी मस्जिद है 500 साल पुरानी मस्जिद, ये थी 600 साल पुरानी मस्जिद। दिल्ली का इलाका है, और कहा क्या गया, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कहा यह गया कि हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम तजावुजात को गिराने की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। उस सिलसिले में इस मस्जिद को हमने गिरा दिया। अब ये मस्जिद तजावुजात में आती थी, मतलब आप क्या बेवकूफ समझते हैं दुनिया को। मस्जिद एक जंगल में कायम है, एक बात। दूसरा ये कि ये जनाब गैर कानूनी तजावुजात में आती है। भाई 600 साल पहले बनाई गई थी ये, 600 साल पहले। जो कुछ बाद में बना वो उस मस्जिद के बाद बना है, जिसको वो इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। समझिए इस बात। एक चीज 600 साल पहले बनी, तब उस इलाके के, उस शहर के जो डायनामिक्स है वो टोटली डिफरेंट थे, वो टोटली और डायनामिक्स थे।
अब वहां पे आपने दुकानें खड़ी कर ली, अब वहां पर आपने दीगर चीजें बना ली, उसमें उस मस्जिद का क्या कसूर भाई? वो इंक्रोचमेंट में कैसे आ गई? तो इन्होंने जनाब ये कह के कि ये तजावुजात में आती है, ये इंक्रोच्ड है, इन्होंने उस मस्जिद को ख़त्म कर दिया, जो कि अफसोस का मकाम है नाजरीन। अब यहाँ पे हाँ कहा यह गया, जो मोहम्मद जफ़र हैं जो कि रखवाले हैं या पेश इमाम हैं इस मस्जिद के, उन्होंने कहा कि हमने इनकी मिन्नतें की, कम से कम रात के अंधेरे में बुलडोजर लेके पहुंच गए, किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया। हमने इनकी मिन्नतें की कि भाई कुरान की कहाँ पे कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, कुरान के नुस्खे पड़े हुए हैं, पुराने नुस्खे पड़े हुए हैं, हमें वो तो उठा लेने दो। इन्होंने हमें नहीं उठाने दिया। तुर्की ने कुछ टाइम के बाद ऐलान करना है कि इंडियंस को हम फ्री वीज़ा दे रहे हैं कि भाई वो आ जाए हमारे मुल्क में, आकर टूरिज्म करे, विजिट करे, जिधर जाना चाहे वो जाएं। तो हमारे लिए वीज़े पर इतनी मुश्किलात तुर्की ने भी कर रखी। यहाँ पर तो हम कहते हैं कि बरादर मुल्क है, दो ऐसे है कि जैसे एक जान है। तुर्की के साथ हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के हम यहाँ पर ये लोगों को बताते नहीं थकते, लेकिन वो उनके तल्लुकात इंडिया के साथ बड़े बेहतर होते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? इसमें मैं एंगल तो बहुत ज़्यादा, लेकिन चंद पे आपको बताऊंगा। सर ज़रूर 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 सर। नंबर 1 के हमारा जो कंट्री पाकिस्तान है, इसको आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल होने वाले हैं या हो गए हैं राउंड अबाउट। जितने भी हुक्मरान आए हैं अब तक, जितने भी आए हैं, वो अपने मामलात को देखते हैं, पब्लिक को इग्नोर करते हैं। जिसमें उनका फ़ायदा होता है वो मामलात देख लेते हैं, उनके लिए कानून साजी भी होती है। पब्लिक जो है ना, पब्लिक के मामलात को बिल्कुल नहीं देखा जाता किसी भी स्टेज पे, किसी भी फोरम पर। पार्लियामेंट ले लें या सूबाई असम्बलियाँ ले लें, जितने भी होते हैं, इनके अपने मामलात उनको ये सिक्योर करते हैं। और ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान है, इसका इमेज किस लेवल का है, वो सारे मामलात यही देखते हैं कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, आगे पब्लिक का व्यूज़ क्या है। मतलब ये मामलात होते हैं जिस वजह से हमारे पाकिस्तान को बाहर की नज़रों में इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इंडिया 62 कंट्रीज़ में जा सकता है विदाउट वीज़ा। इंडिया जा सकता है, ज़ाहिर बात है, उन्होंने को मामलात ऐसे किए होंगे जो उनको अच्छे लगे होंगे, जो उनके वो समझते होंगे कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी फेवर में है, हमारी मैशत इससे अच्छी होगी। क्योंकि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी तो वैल्यू 0 हो चुकी है दुनिया के लेवल पे। जिस मुल्क में भी जाएं पाकिस्तान की तलाशी होती है। पाकिस्तानी जो पासपोर्ट जिसके पास होता है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे अमाल अपने ठीक नहीं हैं, हमारे हुक्मरान हमसे अच्छे मामलात नहीं करते। हमारे हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अपने मामलात करते हैं, ना तो कोई ऐसी कानून साजी हमारे लिए करते हैं पब्लिक के लिए, और ना ही कोई ऐसा मामला करते हैं। और बाकी जो हमारे मुल्क की अदालतें हैं वो भी मफलूज होकर रह चुकी हैं, वो भी हक सच की बात करने की कोशिश नहीं करते, वो भी वही बात करते हैं जो उनको गाइड किया जाता है कि ये करें वो करें। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो ये यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे, हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो है वो आपको पता है, वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सॉरी टू से, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था।
कि वो उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। इन्होंने छोड़ा? बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नई दिल्ली में आम आदमी की सरकार भी है बीजेपी के सरकार के रास्ते पे चल पड़ी। आपको बता दें नई दिल्ली में भी अब बुलडोजर एक्शन चालू हो गया और वहीं दूसरी तरफ अवैध मस्जिद को भी गिराया गया जो कि 700 साल पुरानी बताई जा रही, जिसे देख करके इंडिया तो छोड़ो पाकिस्तान के मुस्लिम का हालत खराब हो गया। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे वो पूरे मुस्लिम उम्मे का अपने आप को सरदार बनाते हैं लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता, वही दूसरी तरफ इंडिया में भी वो हमेशा ऐसे अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपको बता दें यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि वह मस्जिद गवर्नमेंट के जमीन पे थी जिस वजह से उसको गिराया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इसको गलत तरीके से उछाल रहा ताकि इंडिया की शांति भंग हो सके। लेकिन अब इंडिया के मुस्लिम समझदार हो गए और उनको पता है कि क्या इंडिया सही कर रहा है, क्या भारत सरकार सही कर रही है और क्या गलत कर रही है। इन्हीं सब कारणों को देख करके इस समय पूरा विश्व भारत के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है। इसी की ताजा मिसाल है कि तुर्की भी अब इंडिया को फ्री वीजा देगा ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। आपको बता दें इंडिया के साथ पूरे विश्व भर से लोग अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे नॉन मुस्लिम। ये इसकी ताजा मिसाल है कि तुर्की ने इंडिया के लिए फ्री वीजा अप्लाई करने की जल्दी शुरुआत करने वाला, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और ज्यादा सदमे में चला गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।